Hello everyone, I am Dr. Birendra sir. Today I am going to discuss about pronoun. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन का इंग्लिश में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही करता है, या फिर नाउन इन अपोजिशन करता है, या क्लॉज करता है, या फ्रेज करता है। तो सब में नाउन और प्रोनाउन ही मेन मैटर करता है सब्जेक्ट के रूप में। तो प्रोनाउन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रोनाउन शब्द का ज्ञान देंगे कि प्रोनाउन शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम बेसिक प्रोनाउन पर बात करेंगे। तो ये लिखे हैं प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, या नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन का प्रयोग किसके बदले में होता है? नाउन के बदले में। इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बदले में। ये फ्रेज है इंस्टेड ऑफ। अब परिभाषा कई तरीका से लिखा जा सकता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इंस्टेड ऑफ ए नाउन भी हो सकता है ना। तो नाउन के बदले जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यूज होता है प्रोनाउन का। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। सच है से राम इज अ स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं राम रीड्स इन क्लास 11th। राम 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये राम यहाँ लिखे, तो यहाँ अब राम नहीं होगा। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। नाउन की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। नाउन किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए गांधी जी पर हम ऐसे पढ़ते हैं, तो अगर गांधी जी का नाम 50 बार आएगा तो गांधी जी एक बार लिखेंगे, 49 बार उसके नाम के बदले ही का प्रयोग करेंगे। ही मीन्स वह, पुरुष के लिए मैस्कुलिन जेंडर है ही। राम पुरुष है, इसके लिए राम को काटकर हम क्या लिखेंगे? ही। राम इज अ स्टूडेंट, यानी राम एक विद्यार्थी है। अब वे 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, या मतलब वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो राम एक विद्यार्थी है, वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो राम के लिए प्रोनाउन हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का। राम का नाम अगर 5 बार लेंगे तो राम 5 बार नहीं, राम एक ही बार लिखेंगे या एक ही बार बोलेंगे। उसके बदले उसके बाद 4 बार क्या, तो ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी राइटर के बारे में, अगर टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ते हैं, टी.एस. एलियट का नाम अगर 25 बार रहेगा तो उसमें 24 बार ही लिखेंगे। टी.एस. एलियट एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बदले में आया है। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अब जैसे हम लिखेंगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। सीता एक सुंदर लड़की है। अब लिखेंगे सीता इज अ सिंगर। सीता एक गायिका है। अब सीता यहाँ है, सीता के बदले में यहाँ क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि सीता की पुनरावृत्ति, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब यहाँ जैसे कि हम लिखेंगे आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब हम पेन के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन। तो पेन क्या है? जैसे ए पेन इज रेड, पेन नाउन है। ए पेन इज रेड। तो अब ए पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ए पेन इज रेड, तो ए पेन की जगह ईट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ईट जो है न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव के लिए ईट का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। लाल क्या है? मैं या कलम? कलम लाल है। कलम के लिए यहाँ क्या आ जाएगा? पेन के लिए प्रोनाउन ईट आ जाएगा। ईट यहाँ प्रोनाउन है। हैव यू अंडरस्टूड? अब जैसे लिखेंगे राम एंड मोहन आर absent today।
राम और मोहन आज अनुपस्थित है। अब यहाँ हम लिखेंगे राम एंड मोहन विल कम टुमारो, यानी राम और मोहन कल आएंगे। राम एंड मोहन आर अब्सेंट टुडे, यानी राम और मोहन आज अनुपस्थित है। अब राम और मोहन कल आएंगे, तो राम और मोहन कल आएंगे, तो राम और मोहन यहाँ दोबारा नहीं होगा। राम और मोहन के लिए क्या प्रोनाउन आ जाएगा? दे। राम और मोहन के लिए क्या आएगा? दे आएगा। दे मीन्स वे। तो ये जो है वे या वे लोग, ये एक से अधिक है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है, ये पहले हमको ये बताइए कि नंबर, पर्सन, जेंडर तभी जानेंगे जब हमको नाउन और प्रोनाउन का ज्ञान रहेगा। नाउन और प्रोनाउन का बेसिक ज्ञान नहीं है तो वैसे हम आगे चलकर प्रोनाउन के नंबर में, नाउन के नंबर, बहुत सारे ट्रिक और टेक्निक बताएंगे। बहुत कम शब्दों में बहुत सारे प्रोनाउन का नंबर याद हो जाएगा। नाउन की संख्या तो माने अनलिमिटेड है, नाउन अनंत है, क्योंकि नाउन पूरा ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु हम देख रहे हैं सबका कोई ना कोई नाम है, सब नाउन है। परंतु प्रोनाउन बहुत अधिक नहीं है। प्रोनाउन आप 55-60 के आसपास प्रोनाउन अगर आप जान गए, फिर आपको प्रोनाउन दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो आप बेसिक माने स्कूल का ग्रामर पढ़ें या किताब पढ़ें, या फिर बीए का पढ़ें, या फिर कॉम्पिटिटिव है ना ग्रामर बना है ना कोई भी एग्जाम का, तो ग्रामर में माने प्रोनाउन बस सिलेक्टेड है, प्रोनाउन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ राम के बदले ही आया है। ठीक है, ये नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आता है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। अब सीता दोबारा नहीं आया, सीता के बदले सी आ गया। आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक कलम है। और क्या लाल है? कलम लाल है। कलम जो है निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन, यहाँ दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है तो प्रोनाउन ये नॉन प्लूरल है, इसके लिए अब जो प्रोनाउन आएगा तो दे आएगा। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर दे ही क्यों आया? वी भी तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, वी नहीं आएगा, इसलिए कि राम और मोहन ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दो व्यक्ति है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे आएगा। तो दे यहाँ राम और मोहन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दे का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, चलिए अब ज़्यादा एग्जाम्पल क्या दे, अब इसको समझिए। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ही मीन्स वह या उसने होता है। सी मीन्स भी वह, उसने। अब प्रश्न में दोनों में डिफरेंस क्या है? खैर आगे जेंडर पढ़ाएंगे तो सब में सब अंतर बताया जाएगा। ही मीन्स वह या उसने पुरुष के लिए होता है, मैस्कुलिन जेंडर है। सी मीन्स वह, उसने, ये स्त्री के लिए होता है ना। दोनों का मीनिंग सेम होगा लेकिन जेंडर अलग है। इट मीन्स यह हुआ, इसने उसने होता है। दे मीन्स वे या वे लोग होता है। ये सब प्रोनाउन है। तो बताइए, ही क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? इट भी प्रोनाउन है। दे क्या है? दे भी प्रोनाउन है। आई क्या है? आई भी प्रोनाउन है। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है। और ये जो 7 बोले हैं अभी नाम, ये सातों पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन कभी कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ये हमेशा प्रोनाउन का ही काम करेगा। जैसे बहुत सारे प्रोनाउन में हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो जो उसके बाद नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एक शब्द विभिन्न जगह विभिन्न तरह का काम करता है। इंग्लिश समझने में शुरुआती बेसिकली सबको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शब्द का ज्ञान जब तक बढ़िया से नहीं रहेगा तब तक आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। मैंने बनाने के लिए क्या था कि टेंस का या वॉइस का, नरेशन का, ये सब अगर जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को कुछ लिखाने की वॉइस नरेशन वगैरह हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऑलरेडी बेसिक मजबूती से वो 100% क्लियर हो जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव वॉइस नरेशन बनाना हो या फिर 12th लेवल का बनाना हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नीड बेसिक का है ना। अगर हमको मकान बनाना है 10 मंजिला तो पहले हमको नींव लेना पड़ेगा। अगर नींव कमज़ोर होगा तो 1 मंजिल भी हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इंग्लिश सीखना है तो आपको पहले जड़ को मजबूत करना होगा। एक एक शब्द का ज्ञान जरूरी है। तो इसीलिए पहले शब्द को समझिए। तो बताइए, आई क्या है? आई प्रोनाउन है।
वी क्या है, वी भी प्रोनाउन है। यू क्या है, यू भी प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद कभी नाउन नहीं आ सकता है, ये हमेशा प्रोनाउन का ही काम करेगा। आप कोई भी किताब बनाइए वहाँ आपको ये सब वर्ड ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रोनाउन है। अब एक बार पहले हम मौखिक कुछ प्रोनाउन का चर्चा कर देते हैं कि ये सब शब्द प्रोनाउन है, इसके बाद फिर लिखेंगे। तो आई प्रोनाउन है, तो आई अगर प्रोनाउन है, मी क्या है, मी भी प्रोनाउन है। तो आई, मी, माइन, माई सेल्फ। आई अगर प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन है, माइन भी प्रोनाउन है, माई सेल्फ भी प्रोनाउन है। इस सबको आगे हम चार्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे, डायग्राम खींच करके इसमें नंबर, पर्सन, जेंडर के सब मैटर लिखेंगे। केस चार्ट के नाम से उसी बताएंगे आपको, टोटल कंटेंट लिख देंगे। उसके बाद नरेशन वगैरह में दिक्कत तो होगा ही नहीं कभी भी लाइफ में। तो आई प्रोनाउन है, तो आई का पूरा रूप प्रोनाउन है। वी क्या बोले हैं, वी भी प्रोनाउन है। वी, अस, आवर्स, आवर सेल्फ। वी प्रोनाउन है, तो अस भी प्रोनाउन है, आवर्स भी प्रोनाउन है और आवर सेल्फ भी प्रोनाउन है। अब बात करेंगे यू का, तो यू भी प्रोनाउन है, योर्स भी प्रोनाउन है और योर सेल्फ भी प्रोनाउन है और योर सेल्फ भी प्रोनाउन है। अब यहाँ बनेगा कि आखिर दो कैसे आ गए, सेल्फ और सेल्फ। तो यू सिंगुलर प्रोनाउन भी है, यू प्लूरल प्रोनाउन भी है। नंबर ऑफ द प्रोनाउन भी बात हम करेंगे। तो यू प्रोनाउन है, योर्स भी प्रोनाउन है, योर सेल्फ भी प्रोनाउन है, योर सेल्फ भी प्रोनाउन है और मैंने ही प्रोनाउन है, तो मैंने हिम भी प्रोनाउन है और मैंने हिज भी प्रोनाउन है और हिम सेल्फ भी प्रोनाउन है। सी प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, दे, देम, देयर्स, देम सेल्फ। ये टोटल प्रोनाउन है। ये टोटल प्रोनाउन का अभी हम जो हिंदी मीनिंग लिखेंगे तभी सिंगल हिंदी मीनिंग, सिंगल डबल लिखेंगे। बाकी इस एक एक शब्द का किसी का 6 मीनिंग होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 9 होता है। केस चार्ट में टोटल हम लिख देंगे और क्योंकि पहले एक ही बार में पूरा लिख देंगे तो भारी लगेगा, है ना। तो हम लोग चलेंगे सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीज़ होना चाहिए, पहले हमको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल उसका रूल को पढ़ेंगे। क्योंकि केस चार्ट जो मेरा होगा वो इंग्लिश का अमृत तुल्य होगा। चलिए तो आगे अब बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये सब कुछ प्रोनाउन। अब और कुछ प्रोनाउन जानिए। दिस भी प्रोनाउन है, दैट प्रोनाउन है, दीज प्रोनाउन है, दोज प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन है, समवन प्रोनाउन है, समबडी प्रोनाउन है, नो वन, नोबडी, anyone, anybody, everyone, everybody, each, either, neither, something, nothing, anything, everything, what, which, ये सब टोटल प्रोनाउन है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर ब्रेन तो कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार आप बोले और हमको लॉग ले ले। ये टोटल मैटर को लिखेंगे। अभी एक बार बोल दिए कि ये सब शब्द प्रोनाउन है। इसमें से कुछ ऐसा भी शब्द बोले हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सम, वन, ये सब ऐसे प्रोनाउन है कि इसके बाद नाउन आने के बाद वो एडजेक्टिव का काम करेगा। क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच का हम सिस्टमेटिकली वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जैसे प्रोनाउन, अब दिस प्रोनाउन भी है और दिस एडजेक्टिव भी है, दैट प्रोनाउन भी है, दैट एडजेक्टिव भी है। तो ये फिर प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव जब समझा देंगे और नाउन का वीडियो देख लीजिएगा और प्रोनाउन का ज्ञान रहेगा, एडजेक्टिव का ज्ञान रहेगा, तो अंतर तब क्लियर होगा पूरा, ठीक है ना। ये सब हम प्रोनाउन का नाम बोले थे। अब कुछ प्रोनाउन हम लिख रहे हैं, जैसे सम प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउन लिख रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रोनाउन का यूज हर जगह, चाहे आप ग्रामर का कोई बुक बनाइए या ट्रांसलेशन बनाइए या कोई किताब पढ़िए, चाहे वो क्लास 1 का किताब हो, नर्सरी का हो या BA MA PhD का हो या किसी भी क्लास का, या पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, यही सब प्रोनाउन हमेशा आएगा।
सब्जेक्ट, कुछ प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में बनकर आएगा, कोई मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या फिर कोई जो है पजेसिव प्रोनाउन बन करके आएगा, है ना। तो कोई केस नॉमिनेटिव केस के रूप में, कोई ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, तो ये प्रोनाउन का ही यूज हर जगह होगा। चलिए लिख रहे हैं, अभी हम सिंगल ए मीनिंग लिख रहे हैं। जैसे आई बोले हैं प्रोनाउन है, आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं या मैंने भी होता है, लेकिन अभी हम एक ही मीनिंग लिख रहे हैं। आगे चल करके फिर मतलब अभी प्रोनाउन शब्द को जानिए, मेन अभी आपको शब्द जानना है। शब्द जानने के बाद फिर अगर हम नाउन के नंबर लिखाएंगे तो उसमें हम मीनिंग थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे। फिर इसी प्रोनाउन का जेंडर पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन के जेंडर में और थोड़ा बढ़ा देंगे। और फिर इसी प्रोनाउन का केस जो पढ़ना होगा, केस चार्ट में जितना मीनिंग होता है टोटल मीनिंग लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी सिंगल मीनिंग लिख रहे हैं, आई मीन्स मैं। वैसे होने के लिए आई मीन्स मैं और मैंने होता है। आई का ही रूप है मी का अर्थ होता है मुझे, मुझको, मुझको सॉरी एक ही लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए एक आध दो भी। आई मीन्स मैं या मैंने, मी मीन्स मुझे, मुझको। एक होता है माइन, माइन मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। लिखने की आदत है, लिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। माइन मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, ये तीन मीनिंग है ना, सिंपल है, याद रखना। एक होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं को, खुद को, अपने आप को, स्वयं को, खुद को, अपने आप को। होने के लिए इसका स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही हो, ये भी होगा, 6 मीनिंग होगा, लेकिन अभी हम 3 ही लिख रहे हैं क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और इम्फेटिक प्रोनाउन भी है। ये रिफ्लेक्सिव में लिखे हैं, फिर इम्फेटिक का बाद में लिखेंगे। क्योंकि मतलब है क्या कि अगर आपको अभी प्रोनाउन का भेद नहीं बताएंगे, अभी केवल हम शब्द का ज्ञान देंगे। पहले शब्द का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि अगर हम भेद अभी वही बताने लगे तो आपको फिर भारी लगने लगेगा। चलिए अब एक लिखते हैं वी का अर्थ होता है हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। चलिए अभी हम या हम लोग 2 मीनिंग लिख रहे हैं, वैसे इसका 4 मीनिंग होता है, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। अस का अर्थ होता है हमें, हमको, हम लोगों को। चलिए एक ही अभी लिखिए, अस मीन्स हमें, हमको, हम लोगों को होता है, अभी लिखिए हमें। एक होता है आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे। वैसे इसका 6 मीनिंग होता है, 6 मीनिंग, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की। और जब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा आवर, तो ये 6 मीनिंग तो सेम होगा और अपना अपनी भी हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउन में नहीं होगा, ये केस चार्ट में सब बताया जाएगा। अब एक लिख रहे हैं यू का अर्थ तुम, तुमने, आप, आपने, ये सिंगुलर में, और यू प्लुरल में तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने। इतना मीनिंग होता है। लेकिन चलिए अभी हम यू मीन्स तुम लिखते हैं और तुम लोग लिखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि यू सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है। वैसे यू का अर्थ तुम, तुमने, आप, आपने, ये सिंगुलर में हो गए। तुम बोलेंगे एक व्यक्ति का बोध होगा और तुम लोग बोलेंगे एक से अधिक का बोध होगा। तो यू मीन्स तुम, तुमने, आप, आपने, तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने। इतना मीनिंग होता है, 3 अभी कम ही लिखे हैं। अब आ जाइए योर्स, योर्स का अर्थ तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और मीनिंग होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। बहुत मीनिंग होता है, अभी 3 लिखे हैं। चलिए योर सेल्फ, स्वयं को, खुद को, अपने आप को।
होता है योर सेल्फ, YOURSELVES। इसका भी मीनिंग बस वही सेम होगा, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, स्वयं ही खुद ही अपने आप ही, यही सेम मीनिंग होगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे ही मीन्स होता है वह या उसने। ही मीन्स वह, उसने, पुरुष के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर है। ये सब क्या है? प्रोनाउन। हिम मीन्स होता है उसे, उसको। हिज उसका, उसकी, उसके। हिमसेल्फ स्वयं को, खुद को, अपने आप को। ये सब प्रोनाउन है टोटल। सी में भी बस सेम मीनिंग, वह, उसने। इसलिए ज़्यादा मीनिंग इसका दोनों लिख रहे हैं कि ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ये मैस्कुलिन जेंडर में है, ये फेमिनिन जेंडर में है। ये पुरुष के लिए यूज होता है, ये स्त्री के लिए। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर मीन्स उसे, उसको। हर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ अभी प्रोनाउन लिख रहे हैं। प्रोनाउन के रूप में उसे, उसको को होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो उसका, उसकी, उसके और अपना, अपने, अपने हो जाएगा। ये प्रोनाउन लिख रहे हैं हर्ष मीन्स उसका, उसकी, उसके। यानी अंग्रेजी बोलने में भी इसी सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा ज़्यादा, स्पीकिंग में भी और ग्रामर में भी, अर्थ लगाने में। क्योंकि हम जड़ से उठाकर टेंस तक पढ़ा देंगे तो यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन एबल टू राइट इंग्लिश, यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने योग्य हो जाएंगे, लिखने योग्य हो जाएंगे, समझने योग्य हो जाएंगे, है ना। ऑल नॉलेज हो जाएगा। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। जड़ से पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से समझते जाइए, कॉपी बनाइए, उसको लिख करके। ज़्यादा डेफिनेशन और समझाने का जो मेरा तरीका है वो रटना नहीं पड़ेगा, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शब्द जो है, शब्द का अगर हिंदी मीनिंग आपको याद रहेगा तो जब हम जड़ से उठाकर टेंस चार्ट तक लिख देंगे, उसके बाद आपको कोई भी किताब में अर्थ लगने लगेगा और आप इंग्लिश बोल सकते हैं बेहिचक, है ना। विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अंग्रेजी को समझ सकते हैं। चलिए, तो ये सी, हर्ष, हरसेल्फ, इसका भी बस सेम मीनिंग वही, स्वयं को, खुद को, अपने आप को। इट मीन्स यह, वह, इसने, उसने। इसका भी 4 मीनिंग होता है। ज़्यादा हिंदी हो रहा है, चलिए कि लिखिए यह, वह, इसने, उसने। 4 मीनिंग होता है इट का। इट मीन्स यह, और इट्स जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए और कुछ होगा नहीं। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इटे होता है, तभी 2 ही होगा इसमें, इट और इट सेल्फ। इट सेल्फ का ही बस वही मीनिंग, स्वयं को, खुद को, अपने आप को। अब एक आ जाइए दे का अर्थ वे लोग, उन्होंने, उन लोगों ने। दे का अर्थ वे लोग, उन्होंने, उन लोगों ने। 4 मीनिंग होता है, लेकिन इतना नहीं जानना है, बस अभी 2 ही जानिए। दे मीन्स वे लोग। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। देम मीन्स उन्हें, उनको, उन लोगों को। उन्हें, उनको, उन लोगों को। देयर्स हो जाएगा, देयर तो एडजेक्टिव है, देयर्स। उनका,
उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, वो भी होता है लेकिन अभी इतना ही। themselves, themselves, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, स्वयं को, खुद को, अपने आप को। तो स्टूडेंट्स अब इतना कुछ समझा देते हैं, एक वीडियो और बना देंगे क्योंकि अगर पूरा लिख दे प्रोनाउन तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, ज़्यादा बुझा जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने बताया प्रोनाउन, प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो मैंने बताया ए प्रोनाउन ये वर्ड विच इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे हम लिखे हैं राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। अब यहाँ राम को काट करके ही लिखे, क्यों? क्योंकि नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बार बोलेंगे, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह यहाँ पर अब जो दोबारा बोलेंगे तो ही बोलेंगे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, ही वॉज वन ऑफ द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यहाँ ही का इस्तेमाल करेंगे। तो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता की जगह अब यहाँ सी हो जाएगा। जैसे हम इंदिरा गांधी के बारे में अगर बोलते हैं तो यानी इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। सी वॉज नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया, यहाँ दोबारा इंदिरा गांधी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे। फिर अगर बोलेंगे सी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ अगर तिवारा भी बोलेंगे सी बोलेंगे, न कि इंदिरा गांधी बोलेंगे, ठीक है ना। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी सब समझ में आ गया होगा। तो अब ये जितना भी हम वर्ड लिखे टोटल प्रोनाउन है। जैसे आई क्या है? प्रोनाउन। आई, मी, माइंड, माई सेल्फ, ये प्रोनाउन है। अभी याद करना थोड़ा कठिन बुझाएगा लेकिन याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जब हम केस चार्ट लिखेंगे तो उसमें बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से हम लिखते हैं, है ना। उसके बाद से ना तो आपको प्रोनाउन प्रॉब्लम होगा, ना आपको प्रोनाउन का नंबर, न जेंडर, न पर्सन, न केस, वो लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। पर्सन हम मात्र 5 मिनट में समझा देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी पहले शब्द का ज्ञान हो जाएगा, शब्द मजबूत हो जाता है तो बताना आसान होता है, ठीक है ना। ये जितना हम लिखे हैं प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, वी का प्रारूप प्रोनाउन है। सॉरी, एक आवर सेल्फ नहीं लिखे हैं, आवर सेल्फ भी होगा, आवर सेल्फ, ओ यू आर, चलिए यहीं पर लिख देते हैं आवर सेल्फ, ओ यू आर एस ई एल वी ई एस, आवर सेल्फ। इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होगा, ये वी का रूप है, ठीक है ना। ये वी का ही रूप है, वी का रूप है आवर सेल्फ। तो यू ही प्रोनाउन है, ये सब पूरा प्रोनाउन हम लिखे हैं, प्रोनाउन है ये सब, ठीक है ना। ही, हिम, ही जो भी है ये टोटल प्रोनाउन है। इसमें से कुछ शब्द ऐसा होगा जो एडजेक्टिव का भी काम करेगा। जैसे हम लिखे हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ हर लिखे हैं, तो हर प्रोनाउन भी है, हर एडजेक्टिव भी है। अब प्रश्न बनेगा कैसे जानेंगे ये कौन हर आप लिखे हैं? तो जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव के इसमें प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हर के बाद कोई नाउन आ जाए, है ना, तो माने हर जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सब जब एडजेक्टिव भी समझा देंगे तो एडजेक्टिव के वीडियो में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो बस आज मैंने इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट एक और वीडियो बना देंगे ना तो ये लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, है ना। कमेंट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो हम उसको फिर से समझाया जाएगा, है ना। एक जो है डाउट क्लास दे देंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।